हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्यारे से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्लास 9 चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा एक्सरसाइज का है। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. 1 metric ton is equal to 1000 kg. ये बोला गया है कि एक ट्रक है, ठीक है, वो हिल से नीचे उतर रहा है। इनिशियली उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, रेस्ट पे था और वो डाउन हिल उतरने शुरू किया, ठीक है। 20 सेकंड में उसने 400 मीटर डाउन गया है, तो एक्सेलरेशन निकालना है इतनी दूरी तक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसमें। अच्छा, अगर मास उसका 7000 केजी था, 7 मेट्रिक टन दिया हुआ है तो मैंने केजी में ही लिख दिया। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो 7000 केजी मास है ट्रक का, तो कितना फोर्स लगेगा उसके लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है आपको एक्सेलरेशन तो ऐसे भी निकालना पड़ता, ठीक है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब याद करिए, यू है, एस और टी है, तीनों दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम एक्सेलरेशन के लिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पार्ट 0 हो गया। हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 20 का स्क्वायर हो गया, और हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर। 800 इज इक्वल टू 400 ए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू 400 हो जाएगा, 2 इधर गया, ये काटे इसको 2 बार में, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा इतना आ गया। अब फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सीन्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना लगेगा ट्रक में स्टूडेंट्स, मास ऑफ द ट्रक 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, मतलब 14000 न्यूटन्स इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन क्यों उठाया हमने, क्योंकि ए का वैल्यू ही सिर्फ निकालना था, बाकी सब कुछ हमारे पास था, ओके। इसीलिए ए का वैल्यू निकल गया इससे, और जैसे ही एक्सेलरेशन आया हम फिर मास में इनटू करके उसके साथ फोर्स निकाल सकते हैं, ओके। सब कुछ ऐसा यूनिट में पहले से था, कहीं यूनिट का चेंज नहीं करना पड़ा, इसीलिए हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला क्या जा रहा है कि एक स्टोन है, ठीक है, जिसका मास 1 kg है, उसे एक लेक के क्रॉस हमने फेंका, ठीक है। तो वो 50 मीटर दूर गया और उसके बाद वो रेस्ट में आ जाता है। इनिशियली फेंका किस वेलोसिटी से गया है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे इनिशियली फेंका गया है, और वो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 अटेन कर लेता है वो, ठीक है, रेस्ट पे आ जाता है 50 मीटर दूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद, ओके। तो हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। जो पानी, जो मतलब लेक है वो क्या हो गया है, फ्रीज कर गया है, आइस लेक है, ठीक है। तो आइस और स्टोन के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा हमें वो निकालना है। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए मास ऑफ द स्टोन, और हमें चाहिए रिटार्डेशन ऑफ द स्टोन, की स्टोन किस मतलब एक्सेलरेशन से घट रहा है, ठीक है, कैसे उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो रिटार्डेशन वैल्यू चाहिए हमें, ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब की, चलिए हम निकालते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमारे पास u है, v है और s है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तीसरा फॉर्मूला याद करिए, सीन्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। याद है आपको, चलिए नहीं याद है तो बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, v स्क्वायर 0 हो गया, माइनस u 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, और s है आपके पास 50, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना आ गया, माइनस 400 इज इक्वल टू 100 a, मतलब आपका एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन आपका, ओके। अच्छा, अब हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। आई थिंक मास है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन है -4, ठीक है स्टूडेंट्स।
हमारा जो फोर्स आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आया -4 न्यूटन। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आया है फोर्स। क्यों नेगेटिव आया है? क्योंकि अपोज कर रहा है ये मोशन को स्टोन का, इसीलिए ये नेगेटिव आया। एक्सेलरेशन भी क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि घटते जा रहा है स्पीड स्टोन का, रेस्ट पे चल जाएगा वो फाइनली। तो फोर्स हमारा इतना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate A, the net accelerating force, B, the acceleration of the train, and C, the force of wagon 1 on wagon 2. स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जिसमें एक इंजन लगा हुआ है जिसका मास है 8,000 kg और 5 वैगन्स लगे हुए हैं, डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है। हर वैगन का वेट है 2000 kg, 2000 kg, ओके। 5 वैगन्स है। अब फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है इंजन ट्रेन को आगे खींचने के लिए, वो है 40,000 न्यूटन। और ट्रैक जो है ना, ट्रैक पटरी जो है, वो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू है 5000 न्यूटन, ओके। अब पहला क्वेश्चन हमें ये कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें निकालना है कि वो फोर्स जो आगे जा रहा है, जो आगे लगा रहा है ट्रेन को, जो आगे बढ़ा रहा है, वो एक्चुअल में नेट फोर्स कितना हो रहा है। तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स? 40,000 माइनस 5,000। हमारा आंसर आ गया 35,000 न्यूटन। ये है हमारा आंसर जो आगे बढ़ा रहा है फोर्स, ठीक है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जिसे बोल रहे हैं। जो फोर्स जो आगे बढ़ा रहा है ट्रेन को, वो एक्चुअल में कितना हो रहा है? 35,000 न्यूटन हो रहा है, क्योंकि 40,000 आगे बढ़ाने वाला है, 5,000 पीछे खींचने वाला है। तो नेट कितना हो गया? नेट फोर्स जो आगे बढ़ाता है ट्रेन को, वो 35,000 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? पूछ रहा है ना कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अच्छा, हमें अब निकालना है कि किस एक्सेलरेशन से ट्रेन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रेन पूरे ट्रेन के बारे में बात चल रहा है, तो हमें पूरा मास चाहिए ट्रेन का। पूरा मास कितना है ट्रेन का स्टूडेंट्स? पूरा मास ऑफ होल ट्रेन कितना है स्टूडेंट्स? मास ऑफ होल ट्रेन कितना है स्टूडेंट्स? बताइए। मास ऑफ इंजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ ईच वैगन, यही है ना पूरा मास ट्रेन का। कितना आ रहा है बताइए? 8,000 प्लस 5 इंटू 2,000, मतलब 18,000 kg आ गया पूरा मास, ओके, मास ऑफ ट्रेन टोटल। तो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स? नेट फोर्स जितना आगे बढ़ा रहा है वही फोर्स ना एक्सेलरेशन में हेल्प कर रहा है, तो 35,000 ही न्यूटन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। मास ऑफ द ट्रेन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 35,000। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 35,000 अपॉन 18,000 एंड दैट कम्स टू 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अच्छा, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? तीसरा क्वेश्चन हमें निकालना है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, हमें ये निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे ध्यान से समझिएगा क्या है। पहले देखिए, ये इंजन है हमारा, ठीक है, ये इंजन है हमारा, और ये बाकी डब्बे हैं छोटे छोटे, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। 5 डब्बे बने हुए हैं। अब बोल रहा है ये जो पहला डब्बा दूसरे डब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, आपने न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ा है। ये एक जो डब्बा है,
ये डब्बा कितना फोर्स लगा रहा है, ये डब्बा इधर जो भी फोर्स लगा रहा है वो सब में ना लगा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इन सब पे कितना फोर्स लग रहा है वन के वजह से, हमें वो निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब पे कितना लग रहा होगा, वही फोर्स, इन सब का ही फोर्स वन पे भी लग रहा होगा बैकवर्ड्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, वन ऑन वैगन टू खाली नहीं निकालना है हमें, फोर्स ऑफ दिस पोर्शन ऑन दिस पोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस पोर्शन का मास चाहिए और एक्सेलरेशन ट्रेन का वही है कॉमन, यही एक्सेलरेशन रहेगा हर एक कंपोनेंट का ट्रेन का, तो एक्सेलरेशन बाकी का भी वही रहेगा। तो क्या करना है आप समझ लीजिए, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ वैगन, ठीक है, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना कितना है स्टूडेंट्स, 4 इंटू मास ऑफ ईच वैगन 2000 kg है, मतलब 8000 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.944, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्स कितना आ गया 15552 न्यूटन, ये हमारा आखिरी आंसर है। तो ये आपको समझ के रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है यहाँ वैगन वन वैगन टू पे ही फोर्स नहीं लगा रहा है, पीछे के सारे डब्बों पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि तो इसी से जुड़े हुए कनेक्टेड है ना, ये सब तो कनेक्टेड रहते हैं। तो पूरे डब्बों का, ये चारों डब्बों का मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8000, और फिर एक्सेलरेशन हर एक कंपोनेंट का कितना है, ऑब्वियसली इतना ही है, ट्रेन का पूरे का इतना ही है, तो हर एक कंपोनेंट का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। तो फिर फोर्स 8000 मास में या चार डब्बों में कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है, यही फोर्स जनरेट कर रहा है वैगन वन ऑन वैगन टू, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की, एक ऑटोमोबाइल है, ठीक है, 1500 kgs का, वो ट्रेवल कर रहा है एक रोड में, ठीक है, तो कितना फोर्स उसमें लगना चाहिए, ठीक है, जब उसे हम स्टॉप कराना चाह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी हम उसका जीरो करना चाह रहे हैं, ठीक है, विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन देके, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना देके 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स रोड कितना लगाए कि ये स्टॉप कर जाए कार, जब उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन इतना मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मास इनटू एक्सेलरेशन यही हो जाएगा रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फोर्स वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1500 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 1.7, इसको सॉल्व करने पाएगा -2550 न्यूटन, ये हमारा फोर्स हो गया। ये नेगेटिव है क्योंकि कार हमारा अगर इस तरफ ट्रेवल कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है रोड की वजह से, ये ठीक है, ये रोड की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और नेगेटिव क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है मोशन के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। रिटार्डेशन क्या करता है, कम करता है स्पीड को या रोकता है गाड़ी को चलते चलते, तो क्या होता है, ये यही फोर्स जनरेट करेगा, इसका मास इनटू द नेगेटिव एक्सेलरेशन विल अमाउंट टू द नेट फोर्स दैट स्टॉप्स द कार फाइनली, ठीक है, नेट फ्रिक्शन फोर्स थ्रू द रोड, लिख दीजिए इसे। Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो मास दोनों का 1.5 kg है, एक का वेलोसिटी है राइट साइड तो प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड ले लिया इनिशियल, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी है -2.5 पर मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है। अच्छा, ये दोनों कोलाइड करके स्टिक कर गए एक साथ, ठीक है, अभी एक पूरा एक सिस्टम हो गया दो मासेस का, तो इनका एक साथ जो ये एक साथ अब मूव करेंगे तो वही वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन व्हेन दे स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है इसके लिए, सबसे बेस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम
बिफोर कोलिजन ओके इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू m प्लस m। दो सिस्टम अब सेम हो गए ना, मास अब तो एक हो गया है सिस्टम पूरा, और इनका वेलोसिटी टुगेदर कितना है? v है फाइनल। ठीक है, हमें अब यही निकालना है। अच्छा 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1.5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 इंटू वी। अच्छा ये और ये कट जाएगा नहीं, सेम है, साइन अपोजिट हो गया, ये पूरा और ये पूरा गया, मतलब 3v कितना आ गया स्टूडेंट? 0। मतलब v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है। बॉल मूव नहीं करेंगे, चिपक कर वहीं के वहीं रह जाएंगे, यही आंसर है हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक हॉकी बॉल है, ठीक है, वो 200 ग्राम का है। 200 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 0.2 kg। ठीक है, ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 ग्राम का बॉल है, वो हॉकी स्टिक की तरफ जा रहा है, रोल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमने प्लस माना इस डायरेक्शन को, राइट। सो अब जैसे ही वो हॉकी स्टिक से टकराया तो हॉकी स्टिक के फोर्स से क्या हुआ? वापस से रिबाउंड हो गया, बैक उसी डायरेक्शन में जाने लगा, बैक। ठीक है, तो स्पीड इस टाइम में वेलोसिटी का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमें अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि मोमेंटम का क्या हुआ, कितना चेंज हुआ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? m इंटू वी, एम वी। ठीक है, तो हम चेंज इन मोमेंटम का क्या हो जाएगा वैल्यू? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स कितना है? एम बी वी वन। ठीक है, माइनस एम बी यू वन। एम बी कितना है स्टूडेंट्स? 0.2 kg में, सबको हम एसआई यूनिट्स में रखेंगे, इंटू वी वन कितना है स्टूडेंट्स? -5 माइनस 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 -2 -3 kg मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होता है। तो टोटल चेंज डेल्टा पी से हम डिनोट करते हैं, चेंज को डेल्टा, चेंज का होता है डेल्टा से डिनोट। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया स्टूडेंट्स इतना, यही आंसर है। क्यों आया नेगेटिव आंसर? क्योंकि जब हमारा रिजल्टेंट मोमेंटम है ना, जो फाइनल है, वो हमारा लेफ्ट के साइड है, इसीलिए आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हमारा ये हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैग्नीट्यूड जो है चेंज का वो कितना है? 3 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही आंसर है। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है स्टूडेंट्स खाली, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देकर इसे सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक बुलेट को छोड़ा गया। ठीक है, बुलेट जो है इनिशियली 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका वेट है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स को हम केजीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.01 kg का ये बुलेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रेवल कर रहा है। अब ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक को ये पेनिट्रेट करते हुए फाइनली उसी के अंदर में रुक गया। तो हमें निकालना है कि वुडन ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस बुलेट ट्रेवल किया, ये निकालना है। मतलब आपको यहां से यहां तक की स्थिति को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड रहेगी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, और आपके पास टाइम भी दिया हुआ है, इतना
चीज होने में 0.03 सेकंड लगा, मतलब बुलेट को 150 से 0 के स्पीड में आने में 0.03 सेकंड्स लगा। तो आपको ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है, एस निकालना है। दूसरा चीज क्या निकालना है आपको कि वुडन ब्लॉक कितना फोर्स इस पे एक्सर्ट किया कि ये बुलेट रुक गया, वो निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, उसके बाद एस निकालते हैं, तब निकलेगा सब कुछ। देखिए हमारे पास u है, v है और t दिया हुआ है। u, v और t जब दिया रहता है तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, तो एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं। सीन्स, क्योंकि हमें फोर्स भी तो निकालना है, सीन्स v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो तो 0 है। u कितना है स्टूडेंट्स 150 प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम दिया हुआ है इतना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा, एक्सेलरेशन 0.03 a माइनस 150, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा आ रहा है 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए आंसर और नेगेटिव में आएगा, ठीक है, माइनस 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा अब हमें निकालना है पेनिट्रेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। यहां से अब चलिए वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 150 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5000 इंटू 0.0 इंटू एस, तो हमें निकालना है ना, ठीक है। अच्छा कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये माइनस ऑफ 22500, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 10,000 इंटू एस, माइनस माइनस गया स्टूडेंट्स, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू आ जाएगा 2.25 मीटर्स। तो हमारा पेनिट्रेशन डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स। हमने इसको इस सीन को कैसे निकाला, इस सीन को हमने यहाँ पे एक बुलेट रखा जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से और फाइनल यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है कितना है, हमने ए निकाल लिया है, हमारे पास बी और यू था ही, हमें एस निकालना बाकी था, एस निकाल लिया हमने। अब फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू वुडन ब्लॉक क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन बुलेट, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ बुलेट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट कितना है स्टूडेंट्स, मास कितना है 0.01 kg, और एक्सीलरेशन क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है बुलेट धीरे होते जा रहा है, एक्सीलरेशन उसका क्या है नेगेटिव है 5000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया -50 न्यूटन। ऑब्वियसली ये फोर्स नेगेटिव क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा है, बुलेट का स्पीड को घटा रहा है, इसीलिए फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बुलेट इस साइड जा रहा है, वुडन ब्लॉक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो बुलेट रुक जा रहा है ना, इसीलिए साइन नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का, 1 kg का, उसका स्पीड इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड से वो ट्रेवल कर रहा है और जाके वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से स्टिक कर जाता है जिसका मास है 5 kg। तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम आपको जानना है, और फिर क्या होता है कोलिजन के बाद ये दोनों स्टिक कर कर टुगेदर साथ में चलने लगते हैं। तो मोमेंटम आफ्टर, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, ये आपको निकालना है, प्लस आपको इन दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है। कोलिजन के बाद जब ये दोनों स्टिक कर कर एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो किस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो हमें कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, ठीक है, कंबाइंड वेलोसिटी। चलिए, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? MOUO प्लस MBUB कितना है स्टूडेंट्स? 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट्स? फाइनल मोमेंटम भी हमारा इतना ही रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम हमारा है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ सीन हो क्या जा रहा है? ये दोनों ऑब्जेक्ट और ब्लॉक दोनों तो साथ में चिपक जा रहे हैं, तो सिस्टम का मास टोटल कितना हो जाएगा? अब ये दोनों एक कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं और इनका मोमेंटम भी इनिशियल के बराबर ही होना, यही लॉ है। तो अब वेलोसिटी यहां से हम निकाल सकते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी। कंबाइंड वेलोसिटी कितना आ गया स्टूडेंट्स? 10/6। देयरफॉर कंबाइंड वेलोसिटी 5/3 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है। प्लस क्यों आया स्टूडेंट्स? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिर सिस्टम जाने लग गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन ये कि एक ऑब्जेक्ट है 100 kg मास का, वो ट्रेवल कर रहा है और उसे एक्सेलरेट किया गया, स्पीड बढ़ाया गया उसका 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, आपको अब निकालना है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फोर्स कितना हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 100 इंटू 5, 500 kg मीटर पर सेकेंड आ गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये दोनों हमारा पहला आंसर हो गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो रहा है? फोर्स कितना एक्सर्ट किया गया एक्सेलरेट करने के लिए। तो फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है स्टूडेंट्स? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स। कितना है स्टूडेंट्स? 300/6। देयरफॉर एफ का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 50 न्यूटन। यही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, फोर्स का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और एक होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, याद करिएगा। ठीक है, नोट करिए। How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डंबल है, उसे ना कुछ हाइट से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, उस डंबल का मास है 10 kg और हाइट से रिलीज किया गया है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितना, फ्लोर कितना दूर है उससे? 80 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर पे फ्लोर है। फ्लोर को जब वो हिट करेगा, ठीक है, तो आपको मोमेंटम बताना है उस पॉइंट पे कि कितना मोमेंटम से वो हिट करेगा, कितना मोमेंटम फ्लोर को इम्पार्ट करेगा। तो हमें फाइनल वेलोसिटी उसके लिए चाहिए, क्योंकि मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी होता है फॉर्मूला। अच्छा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डंबल जाने का कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? फाइनल, थर्ड वाला। हम जानते हैं ये क्या क्या दिया हुआ है, बैठाइए।
u 0 है, v स्क्वायर निकालना है, 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10, s कितना है हमारे पास 0.8 मीटर। सबको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, पहला काम 0.8 मीटर। v कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, v आ जाएगा हमारे पास 16, v स्क्वायर हो जाएगा 16, v कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गया, तो मोमेंटम imparted by dumbbell to floor, it will be mass of the dumbbell into velocity, final velocity। mass of dumbbell कितना है स्टूडेंट्स 10 kg, और फाइनल वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारा मोमेंटम जो इम्पार्ट हुआ है फ्लोर को वो है 40 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कौन सा चीज पहले निकालना है ताकि हम आगे को अपना काम कर पाए, ये चीज ही बस समझना है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। और आपको केस सिनेरियो समझ के रखना, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ा है आपने, तो केस सिनेरियो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा मोशन, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज का वो सारा खत्म कर लिया हमने। मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन और इंटेक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स छोड़े हैं आपके लिए, प्लीज आप खुद से उन्हें ट्राई करिएगा। मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो आपसे हो जाएंगे, मैं ये जानता हूं। मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि इनको देखने के बाद आप आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना भरोसा तो मैं आप पे कर सकता हूँ, करना चाहिए मुझे। तो प्लीज उन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करिएगा, और जो क्वेश्चन ना बने मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, इंस्टा पे क्वेरी कमेंट में डालें। ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन बता जरूर मुझे दीजिएगा, पता चल जाएगा, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मस्त मौला बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। टेक केयर।